अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302448901। व्यूअर्स, आज 20 अप्रैल 2026 का दिन है। करंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है वो रियल एस्टेट को लेके कितना सीरियस है, अपकमिंग जो बजट है उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आना एक्सपेक्टेड है, कहाँ-कहाँ चीज़ें टैक्सेस में रिड्यूस आ रहा है, ट्रांसफर फीसेस में कुछ चेंजिंग्स आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी में कमी हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या अट्रैक्शन आ रही है। इसके साथ-साथ जो टैक्सेस हैं, उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कितनी रिलीफ़ दिया जा रहा है। व्यूअर्स, आने वाला जो टाइम है नेक्स्ट ईयर जिसको हम कहेंगे 2026-2027, ये रियल एस्टेट के लिए बेहतरीन साल होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि गवर्नमेंट इस दफ़ा बिल्कुल सीरियस है कि रियल एस्टेट को किस तरह रिवाइव किया जाए और क्योंकि रियल एस्टेट के साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ अटैच्ड हैं, डेफ़िनेटली वो भी साथ रनिंग में आना स्टार्ट हो जाएँगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, करंट प्राइसेज़ की बात करते चलें और स्पेशली लाहौर स्मार्ट सिटी की जो एक मेगा न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही थी, उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो गया। उसकी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के जो करंट रेट्स हैं, उनके मुतालिक। डीएचए कोयटा के अंदर मार्केट के अंदर तकरीबन 40,000 से 50,000 की एप्रिसिएशन आई है। 5 मरले की फाइल जो 9 लाख रुपए पे थी, इस वक़्त 9,40,000 रुपए में, 10 मरला 14,40,000 रुपए में। 1 कनाल की जो बारकोड फाइल है वो 22 लाख रुपए में इस वक़्त करंटली मार्केट में ट्रेड हो रही है। सेकंड बैलेंस एलोकेशन 21.5 लाख रुपए में और अनसक्सेसफुल की फाइल जो है वो 20,75,000 रुपए में इस वक़्त मार्केट में करंटली अवेलेबल है। डीएचए लाहौर फेज़ 10 की अगर बात करें तो डीएचए लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 की प्राइसेस स्टेबल हैं। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं आती। तकरीबन 25,000 रुपए प्लस माइनस होता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। आई थिंक डीएचए फेज़ 10 और फेज़ 13 की ये बॉटम लाइन है। इसी तरह क्वेटा की भी ये बॉटम लाइन है। इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, सेफ साइड है। डीएचए लाहौर फेज़ 10 5 पल्ला की फाइल जो है वो सब साढ़े 27 लाख रुपए में एफिडेविट। 10 मरला की बात करें तो इस वक़्त मिल जाती है आपको साढ़े 47 लाख रुपए में, 8 मरला 33 लाख रुपए में। इसी तरह जो अगर 4 मरला कमर्शियल की हम लोग बात करें सर व्यूअर्स, तो 4 मरला कमर्शियल के अंदर 1 करोड़ 35 लाख रुपए में एफिडेविट अवेलेबल है और 1 कनाल की फाइल जो है इस वक़्त 90 लाख रुपए में मार्केट में ट्रेड हो रही है। नीचे लाहौर फेज़ 13 की अगर हम लोग बात करें, तो 5 मरले की फाइल जो है वो 18 सवा 18 के दरमियान, जबकि एक कनाल जो है वो 51,75,000 रुपए में मिल रही है, जो कि एक कनाल फेज़ 13 इस वक़्त अपनी बॉटम लाइन के ऊपर है और ये सबसे अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर इस वक़्त अवेलेबिलिटी इसकी मौजूद है। 10 मरला की बात करें, तो इस वक़्त साढ़े 27 पौने 28 लाख रुपए के दरमियान जो है उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है मार्केट के अंदर। सेलर भी मौजूद है, बायर्स भी मौजूद है, मार्केट में सेल परचेज़ होती रहती है। और फाइल्स की मैं बात करता चलूँ तो फाइल्स के अंदर जो है वो क्विकली सेल क्विकली बाइंग हो जाती है, ईज़िली बाय है, ईज़ी टू सेल है। इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर फाइल्स के अंदर स्पेशली डीएसए की फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्यूअर्स, बात करते चलें कि गवर्नमेंट जो है वो किन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है। गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि टैक्सेस किस तरह रिड्यूस किए जाएँ। 236 सी हो, 236 के हो, इनकम टैक्स हो, आपका 7 ई हो, उसके अलावा आपका 7 एफ हो, ऑलरेडी वो रिड्यूस कर चुकी है। इसी तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको क्या रिलीफ़ दिया जाए कि वो अगर पैसे बाहर से इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनको कैपिटल गेन के अंदर क्या रिलीफ़ दिया जाएगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है बड़ा सीरियसली वो फ़ोकस होके काम कर रही है। और बहुत से पहलू हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ, जिसमें जो पब्लिक है, जो कि एक आम इन्वेस्टर भी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनको रिलीफ़ देने की बातें हो रही हैं और इस दफ़ा गवर्नमेंट सीरियस है। लास्ट ईयर भी कोशिश की गई थी, क्योंकि हम लोग बाउंड हैं आईएमएफ के साथ, डेफ़िनिटली उनकी अप्रूवल के साथ ही चीज़ें चलती हैं। गवर्नमेंट जो चाहे करना चाहे, लेकिन जब तक अप्रूवल ना आए तो चीज़ें वहाँ रुक जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा कोशिश है इंशाअल्लाह ताला कोई बेहतर रिज़ल्ट आने की। बात करते चलें लाहौर स्मार्ट सिटी की, तो व्यूअर्स, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो वीडियोज़ मैंने लास्ट बनाई थी, लाहौर स्मार्ट सिटी की जो एंट्रेंस थी, जो कि रिंग रोड से थी, वहाँ पे एक आपको गेट लगा हुआ नज़र आ रहा था कि वहाँ पे गेट की ओपनिंग हो गई है। लास्ट वीक थर्सडे वाले दिन जो है वो फाइनली नोटिफ़िकेशन जो है वो आ चुका है, फाइनली ग्रांटेड लेटर आ चुका हुआ है। अब वहाँ पे आज की डेट में ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर जो है वो एक अच्छी मकदार के अंदर, अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है वहाँ पे मशीनरी वर्क कर रही है, जो कि इस एंट्रेंस को इंशाल्लाह ताला विदिन अ वीक या विदिन 2 वीक्स जो है वो ओपन होने जा रही है। इंशाल्लाह मैं अभी आपको साइट पे जाके भी उसकी डिटेल्स विज़िट्स करके आपको बताऊँगा कि क्या काम हो रहा है। और इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियरीज़ कौन-कौन से ब्लॉक्स हैं। ओवरसीज़ प्राइम है जो ऑलरेडी डेवलप है, पोज़ेशन है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, विलास हैं। ओवरसीज़ वेस्ट है, इसके अलावा ओवरसीज़ वेस्ट सेक्टर सी है, डी है और ओवरसीज़ सेंट्रल स्पेशली ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपके आई ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये और इसी तरह जो एग्ज़ेक्टिव सेंटर के कुछ ऑप्शंस हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इस रोड की एंट्रेंस के साथ। ये 312 फीट रोड की कनेक्टेड रोड है जो कि बिल्कुल सीधी जाती है और ये बेसिकली क्रॉस बनता है जो कि आप टुवर्ड जाते हैं ईस्ट की तरफ।
वेस्ट की तरफ, सेंट्रल की तरफ। तो ये तमाम जो आपके ब्लॉक्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। डेफ़िनेटली एनओसी की अप्रूवल और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करते हुए ही एचआरएल ने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की है और यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। जो एंट्रेंस की कंस्ट्रक्शन है उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। मैं समझता हूँ कि जो पिछला फ़ेज़ था, जो कि 2-3 साल के ऊपर मुहित था कि जिसमें लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट स्लो थी। अब जो आने वाला फ़ेज़ है, मैं समझता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर चीज़ें जो है वो एक्टिवली हम देखेंगे और डेवलपमेंट भी एक अच्छी क्वांटिटी में होते हुए देखेंगे। इस वक़्त लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट हैं, पोजेशन प्लॉट्स हैं, वो एक अच्छी बाइंग है, मुनासिब रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं और व्यूअर्स नोटिफ़िकेशंस ऑलरेडी आ चुके हुए हैं कि आपके पास बिल्कुल लास्ट चांसेज़ हैं। जिन दोस्तों के प्लॉट्स हैं वो पोजेशन एरियाज़ के अंदर हैं, डेवलप सेक्टर्स के अंदर हैं, वो अपनी पेमेंट्स को कॉस्ट ऑफ लैंड को एज़ सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट करें। अब इनका नेक्स्ट फेज़ जो है वो डेवलपमेंट चार्जेज़ का भी आने वाला है, ताकि जो डेवलपर है जो कि सिंसियर होके आपके साथ चल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ लैंड अभी आपने पार्शियली पे किया और उन्होंने प्लॉट डेवलप करके आपके हैंडओवर भी कर दिया, डेवलपमेंट चार्जेज़ भी अपने पास से पे ऑफ किए हुए हैं। डेफ़िनिटली इस वक़्त टाइम है कि वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेज़ भी लें। तो आप अपनी जो कॉस्ट ऑफ लैंड की अमाउंट है उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है उसको पेड करें। अदरवाइज़ आपके प्लॉट्स जो हैं वो कैंसल हो जाएँगे और उन कस्टमर्स को दे दिए जाएँगे जिनकी 100% पेमेंट्स हैं और जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 03 02 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।